भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस शख्स गौतम अडानी न केवल देश में लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि देश के बाहर भी बिजनेस को तेजी के साथ एक्सपैंड करने में लगे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि एपीसेज ने विदेश में अपनी विस्तार योजना का खुलासा किया है। दरअसल अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन फिलीपींस में भारी निवेश की तैयारी में है। क्या है अडानी ग्रुप का प्लान और इससे क्या निवेशकों पर पड़ेगा असर, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में अडानी पोर्ट्स के फिलीपींस में निवेश की योजना पर चर्चा की गई। कंपनी यहां पोर्ट डेवलपमेंट योजना के विस्तार पर फोकस कर रही है। कंपनी के एमडी करण अडानी की फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात के बाद इस योजना का खुलासा किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि अडानी पोर्ट्स की विस्तार के लिए फिलीपींस के बातन पर नजर है और कंपनी यहां अपनी पोर्ट डेवलपमेंट करना चाहती है। अडानी पोर्ट्स ने बातन में 25 मीटर गहरे पोर्ट को डेवलप करने में दिलचस्पी दिखाई है। स्टेटमेंट के अनुसार राष्ट्रपति ने अडानी पोर्ट्स की इस विस्तार योजना को लेकर उत्साह दिखाया है। साथ ही राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि इस पोर्ट से एग्री प्रोडक्ट को लाने ले जाने पर फोकस किया जाना चाहिए, जिससे देश की कृषि क्षमताओं का ज्यादा लाभ उठाया जा सके। चलिए आपको प्लान से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी बता देते हैं। दरअसल अडानी पोर्ट्स के जरिए डेवलप किए जाने वाले पोर्ट से पैनामैक्स वेसल्स जहाज को भी हैंडल या ऑपरेट किया जा सकेगा। ज्यादातर इस तरह का जहाज 50,000 से 80,000 टन डेड वेट तक का होता है। ये भारी मात्रा में सामान ले जा सकता है। दुनिया में कम ही पोर्ट्स में इस तरह के भारी भरकम जहाजों को हैंडल करने की सुविधा होती है। भारत के अलावा अडानी पोर्ट्स इस समय श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में काम कर रहा है। कंपनी इजराइल में हाइफा पोर्ट ऑपरेट करती है, वहीं श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी कि WCT और ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर के समुद्री तट पर एबॉट पॉइंट टर्मिनल भी अडानी ऑपरेट कर रही है। अगर अडानी पोर्ट्स की फिलीपींस की डील फाइनल होती है तो ये चौथे देश में कंपनी की एंट्री होगी। बता दें अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। इसके 13 पोर्ट और टर्मिनल देश की पोर्ट कैपेसिटी का करीब 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी कैपेसिटी 580 MMTPA है। वहीं शुक्रवार को ही कंपनी ने अपना अनुमान दिया है कि वित्त वर्ष 2025 में पोर्ट कार्गो ग्रोथ में 10 से लेकर 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10,500 करोड़ रुपए से 11,500 करोड़ रुपए के बीच निवेश की योजना बनाई है। इसमें से 7,000 करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट में निवेश किए जाने हैं। वहीं कंपनी का अनुमान है कि श्रीलंका पोर्ट वित्त वर्ष 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है। मार्च तिमाही में अडानी पोर्ट्स ने शानदार ग्रोथ के आंकड़े पेश किए हैं। कंपनी की नेट सेल्स पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़त के साथ 6,896 करोड़ रुपए रही है। वहीं तिमाही मुनाफा 56% के तेज उछाल के साथ बढ़कर 2,039 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा में साल दर साल के आधार पर 19% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है और एबिटा 4,347 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं ईपीएस पिछले साल के मुकाबले 5.36 रुपए से बढ़कर 9.44 रुपए पर पहुंच गया है। बता दें 2023-24 में अडानी पोर्ट्स देश के कुल कार्गो का 27% और कंटेनर कार्गो का 44% मैनेज कर रही है। बता दें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को स्टॉक 1.5% गिरकर 1,317 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो अडानी पोर्ट्स ने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 253% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 92% और 6 महीने में 64% का रिटर्न दिया है। हालांकि 1 महीने में 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब देखना होगा कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को लेकर मिली जानकारी के बाद सोमवार को शेयर पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। गौतम अडानी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।